So hello guys, welcome you to Career Canvas. Today we are going to study statics chapter from view of perspective of class 10th grade. We are covering a series of class 10th. If you want to see any other chapter, do check it out in the playlist. So statics. Statics is all about graphs, data. What is data? Data is nothing but collection. Collection of anything is called data. Data is collection of anything, organized form is data. So statics deals with data. Data can majorly be classified into two parts. One is ungrouped and the second one is grouped. In class 9th, as हम सब 9th पढ़ के तो आए होंगे ना class 9th 10th. So in class 9th we have deal with ungrouped data. हमने टेली मार्क्स पढ़े थे, हमने ग्राफ्स पढ़े थे बहुत सारे. हमने ग्राफ्स के बाद हमने जैसे क्लास में 30 बच्चे हैं, वैसे तो ज़्यादा ही होते हैं आजकल, लेकिन 30 बच्चे हैं तो सबकी हाइट कैलकुलेट करी थी, सबका वेट कैलकुलेट किया था. क्या था? These were all forms of ungrouped data. अब इसी में हमारा थोड़ा ग्रुपिंग आ जाए ना तो वो क्या हो जाता है ग्रुप डाटा. जैसे क्लास में और एग्जांपल लेते हैं ना, और एग्जांपल जैसे कि क्रिकेट मैच चल रहा है. अब हर बॉल पे जितने रन आ रहे क्या है? अनग्रुप डाटा है. ग्रुप डाटा क्या हुआ? इसी क्लास में हम अरेंज कर लें, इसी क्लास में हम हाइट्स को अरेंज कर लें. जैसे 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर से 20 मीटर के बच्चे इतने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, यहाँ पे आ जाए हाइट की रेंज आ जाए, ये आ जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इसके हम सपोज बच्चे 10 हैं, 20 से 30 मीटर के सपोज बच्चे 10 हैं और 30 से 40 मीटर के सपोज बच्चे 10 हैं. तो ये हमारा किस में आ गया? ये हमारा ग्रुप्ड में आ गया. लेकिन अगर हम पूरे 40 बच्चों की बात कर रहे हैं, उनका वेट अलग अलग एक लाइन से लिखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ ग्रुपिंग नहीं कर रहे, तो वो आ गया हमारा अनग्रुप्ड डाटा में. किसमें आ गया? अनग्रुप्ड डाटा में. जैसे अब वेट का भी ले सकते हैं, किसी का 20 किलो है ना, किसी का 22 है, किसी का 21 है, किसी का 24 है, किसी का 25 है, एंड सो ऑन. सो दिस वर मेजरली फॉर्म्स ऑफ डाटा. अनग्रुप्ड डाटा एंड डाटा ये हमने क्लास 9 पढ़ा था, इसे हमें अब नहीं पढ़ना है. क्लास 9 हमने अनग्रुप डाटा क्लास 9 में पढ़ा, हमें नहीं पढ़ना. हमें क्या पढ़ना है? ग्रुप डाटा, जो कि क्लास 10 में डील करेंगे. इसमें हमारे पास क्या है? मीन, मीडियन, मोड. जैसे आपने पहले पढ़ा था ना मीन, मीडियन, मोड, सेम वैसे नहीं है, बस फॉर्मूलेस चेंज हो गए. पहले मोड क्या था? मोस्ट अकरिंग वैल्यू, लेकिन इसमें आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. पहले मीडियन क्या था? ऑड और इवन के लिए अलग अलग फॉर्मूले थे ना. फॉर्मूले जैसे कि इवन के लिए है ना, और ऑड के लिए नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लेते थे, इवन ऑड है ना, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाते थे. उसके बाद टर्म निकलता, 12th टर्म निकलता था, कैलकुलेट करते थे. मीन तो सेम ही है, लेकिन इसके अब इस बार मीन निकालने के बस 3 क्या बोलते हैं 3 एक ही मीन निकालने का 3 डिफरेंट टाइप्स आ गए. क्योंकि डाटा हमारे पास क्या हो? बड़ा डाटा हो. छोटा डाटा तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास क्या हो? बड़ा डाटा हो. इसलिए हमारे पास मीन कैलकुलेट करने का 3 मेथड्स आ गए, है ना. तो लेट अस डिस्कस इन दिस चैप्टर. We will mainly talking about mean, median, and mode in with different formulas. Okay, so let us first talk about mean. Mean is nothing but जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, मीन एकदम 2 कॉपी वही है. क्या? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑल्सो कॉल्ड एवरेज इन हायर स्टडीज. लाइक कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो उसमें इसी मीन को एवरेज कहते हैं. ठीक है ना. तो मीन है ना, इसमें मीन के मेजरली 3 मेथड हैं टू कैलकुलेट मीन. लेकिन अभी हम थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं तीनों का. उसमें हम क्या पढ़ेंगे? मीन, मीडियन एंड मोड. मीन, मीडियन एंड मोड. पता है मेरे क्लास 9 में मोड सबसे क्या करता है? मोस्ट अकरिंग वैल्यू. लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला आ गया. फॉर्मूला बहुत ईजी है.
You just need to apply it in a right manner, do the calculations. Formulas are very very easy. तो सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है उसे हम लिखते हैं, जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, डायरेक्ट मेथड. क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड. मीन का डायरेक्ट मेथड. मीन का डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड. अब है ना थोड़ी बड़ी क्लास में आ गए हम लोग. किसमें आ गए? थोड़ी बड़ी क्लास में. तो इसको है ना, इसको क्या बोलते हैं? समीशन. क्या बोलते हैं? समीशन. समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई. Okay, so this is what is formula of direct method. This is nothing. We will see this by questions. ऐसे है ना हम पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा. वो तो आपको ये ना थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है. So I am giving it. We will apply it through the questions. We will go through NCERT question. We will go through extra question, all in the playlist below. So the second method is shortcut method. Second method is शॉर्टकट मेथड. नथिंग, बस इसी का है ना थोड़ा मतलब किसी को थोड़ा हम इसमें है ना दूसरे वाले में अज्यूम मीन लेते हैं. तो इसी का अज्यूम मीन अपॉन सिग्मा एफ आई, उसी को थोड़ा अपडेट हो जाता है तो उसे एफ आई डी आई बोल देते हैं अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, ठीक है. तो दिस इज ऑल. नाउ द थर्ड मेथड. द थर्ड मेथड इज नथिंग बट आर स्टेप डेविएशन मेथड. इसको हम है ना ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि सिंपल सा फंडा है, हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम स्टेप डेविएशन. कभी कभार बोर्ड में क्वेश्चन में आता है सॉल्व थ्रो स्टेप डेविएशन मेथड. क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं आप कितनी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो. वी विल अप्लाई थ्रू क्वेश्चंस. अभी थोड़ा देख लेते हैं ना. तीसरा क्या है? मीन का फॉर्म स्टेप डेविएशन. स्टेप डेविएशन मेथड. थोड़ी है ना लाइनें बना देते हैं ताकि विभाजन हो जाए. ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच. थोड़े फॉर्मूलेज हैं. दिस एंड दिस. कमिंग ऑन टू मीडियन. ओके, मीडियन क्या थी? इवन ऑड के लिए अलग निकलती थी, मतलब जो बीच की वैल्यू. मीडियन इज समथिंग रेंजिंग इन बिटवीन. समथिंग दैट इज रेंजिंग इन बिटवीन. सो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं. मीडियन का फॉर्मूला इज, जो हमने मतलब इवन ऑड के लिए पढ़ी थी ना, इसमें कोई इवन ऑड का चक्कर नहीं है. इसमें आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच. यहाँ पे ये सब वैल्यू क्या है समझ में नहीं आ रही. एफ आई डी आई एफ आई. विल गो थ्रू क्वेश्चंस. क्या तो दिया इधर तो सिंपली फ्रीक्वेंसी एंड जो इसका क्वांटिटी होगा वो है ये. इधर ये ए को बोलते हैं अज्यूम मीन. इधर एफ आई डी आई अज्यूम मीन का ही अलग टाइप निकल जाता है. डी आई को थोड़ा और कुछ डिवाइड कर देंगे तो वो यू आई बन जाएगा. एच इज हाइट ऑफ द टेबल. हेयर एल इज लेंथ of median class. We will discuss all the things. We will assume something and that is known as cumulative frequency, then F, then H. Coming on to mode. Mode was my favorite part all over. Okay, so mode is nothing but L plus F minus F1 upon 2F minus F1 minus F2 into H. Okay, what is mode? Mode is L plus F minus F1 upon 2F minus F1 minus F2 into H. What is F? F is nothing but, we will assume it, okay? It is something ranging from एक upper वाली value एक नीचे वाली. We will go through questions. This was all about the introduction. In other videos, we will learn the step-by-step calculation of how to apply these methods. Okay, we have learned all this thing. Now how to apply, we will go through the questions one by one of the exercise and thus higher questions labeling from every extra reference book. Thank you. Subscribe, like, comment, share.